श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ एक एहसास है। इसे एकांत में परिवर्तित करें। मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ हूँ। अकेला अस्तित्व या शरीर की अवस्था है, जबकि अकेलापन मन की अवस्था है। लगातार अकेलापन भावनात्मक रूप से लंगड़ापन है और यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अकेले रहना जरूरी नहीं कि अकेलेपन का कारण बने। कई लोग लगातार दूसरे लोगों की मौजूदगी में रहने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं। आप केवल तभी अकेले हैं जब आप वहां मौजूद नहीं हैं। यदि आप कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं तो आप अकेलापन महसूस करेंगे। यदि आप किसी अकेले व्यक्ति से मिलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपको क्या कहते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे अकेलेपन का आनंद लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले भी दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश की है और लोग उन्हें निराश करते रहे हैं। अकेलापन साथ की कमी नहीं है, अकेलापन उद्देश्य की कमी है। अकेलापन हर आदमी का केंद्रीय और अपरिहार्य अनुभव है और हमेशा से रहा है। कभी कभी आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है कि आप अभी भी कर सकते हैं। एक आदमी तभी तक स्वयं हो सकता है जब तक वह अकेला है, और यदि वह एकांत पसंद नहीं करता तो वह स्वतंत्रता भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब वह अकेला होता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यदि आप अकेले हैं तो आप पूरी तरह से अपने आप के हैं। यदि आपके साथ एक भी साथी है तो आप अपने से आधे ही हैं या उसके आचरण की विचारहीनता के अनुपात में उससे भी कम हैं। और यदि आपके साथ एक से अधिक साथी हैं तो आप उसी दुर्दशा में और अधिक गहराई तक गिरेंगे। साधारण मनुष्य अकेलेपन से नफरत करते हैं, लेकिन गुरु इसका उपयोग करता है, अपने अकेलेपन को अपनाते हुए, यह महसूस करते हुए कि वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। मैं सोचता था कि जीवन में सबसे बुरी चीज बिल्कुल अकेले रह जाना है। यह जीवन में सबसे बुरी बात ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको बिल्कुल अकेला महसूस कराते हैं। यह मानवीय अनुभव का हिस्सा है और एक तरह से हमें सभी लोगों के करीब लाता है। अकेलापन आपको वास्तविकता के अन्यथा अप्राप्य अनुभव की ओर ले जा सकता है। भीड़ में शामिल होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अकेले खड़े होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हें आगे बढ़ना है, भले ही कोई तुम्हारे साथ न जाए। अपनी आंतरिक सुंदरता को खोजने के लिए स्वयं के साथ समय बिताएं। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें स्वयं मार्ग पर चलना होगा। भीड़ में खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस की जरूरत होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जब किसी काम में बहुत गंभीरता से लगे होते हैं तो कहते हैं, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो। ये वाक्य तब भी कहा जाता है जब कोई ज्यादा परेशान हो और उसे सोचने के लिए समय चाहिए हो। बीमारी के रूप में देखा जाने वाला ये अकेलापन एक तरह से आपके काम के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दौरान आपको तंग करने वाला कोई नहीं होता और आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। असल में अगर आप दिमाग से निकाल दें कि आप अकेले हैं तो आपका काम ही आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, या फिर ज़माने के हिसाब से उनके अंदर कुछ नया सीखने की चाहत जगती है। कुछ लोग तो अपने हुनर और शौक को अच्छे से सबके सामने ले आते हैं, लेकिन वहीं कुछ के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कई बार लोग व्यस्तता के कारण या किसी की मौजूदगी की वजह से भी अपनी चाहत को बाहर नहीं ला पाते। ऐसे में अकेलेपन का फायदा उठाया जा सकता है। सोचिए, आपको गाने का बहुत शौक है, लेकिन सबके सामने गाने में आपको शर्म आती है, तो ऐसे में अकेलापन आपके हर गीत, आपकी हर गुनगुनाहट को सुनता है। लिखने की चाह रखने वाले लोग इस अकेलेपन में अपने अंदर के विचार को कागज पर उतार सकते हैं। लिखने के लिए तो अकेलापन सबसे बेहतरीन है, क्योंकि किसी के सामने आप खुद से उतना कभी नहीं खुल पाते जितना अकेले में आप तरह तरह की पुस्तकें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कई बेहतरीन लेखकों के नॉवल पढ़कर आप अपने जीवन की नई दिशा खोज सकते हैं। सोचिए कि आपने किसी के सामने अपने अंदर के हुनर को रखना चाहा और सामने वाला उस पर हंस दे, तो आप अपनी इस चाहत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं जब हम अकेले में खुद के सामने अपना वही हुनर रखते हैं, तो सच्चाई के साथ ये तय कर पाते हैं कि हमें इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ऐसे में जब आप अपने मन की सही आवाज को सुनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में सबसे मुश्किल है खुद की गलती मानना। असल में इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम खुद से इतनी बातचीत ही कहाँ कर पाते हैं कि हम अपने बारे में सही या गलत राह बना सकें। इसका परिणाम ये निकलता है कि हम अपनों में गलतियाँ निकालते हैं। बिना अपनी गलती माने रिश्तों को जाने अनजाने खराब करने लगते हैं। ऐसे में अकेलापन आपके लिए खुद को समझने और अपनी गलतियों को खोजकर उन्हें सही करने में मददगार साबित होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सपोर्ट का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।